भूल भुलैया 3 मूवी जैसी तेजी चल रही थी, पर कोई बात नहीं, जब एंड में जो इस मूवी ने ट्विस्ट मारकर जो फेंका है, आप भी कहोगे भाई ये क्या हो गया, ये क्या था। और हाँ, वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं, तो यार ध्यान रखना। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि इस मूवी के एंड में जो किया गया है, मूवी के मेकर्स ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो आज की वीडियो में हम भूल भुलैया 3 मूवी के अंदर जो बेतुके मूवमेंट्स थे उनकी बात करेंगे। तो मूवी के अंदर हमें बताया जाता है कि जो मंजुलिका है वो भूतनी नहीं बल्कि एक भूत है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि जो मंजुलिका का भूत था वो एक लड़का था, पर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देखते आ रहे हैं वो क्या था। चलो पार्ट 1 का तो चल भी जाता है, क्योंकि पार्ट 1 में विद्या बालन को एक दिमाग की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को ही मंजुलिका समझने लगती है। पर पार्ट 2 में तो हमें खुद मंजुलिका को दिखाया गया था जो एक लड़की थी। पर जो भूल भुलैया 3 के एंड में जो ट्विस्ट है वो इनसे कोसों दूर है। अगर कार्तिक आर्यन असली मंजुलिका है तो जो अब तक हम देखते आ रहे थे वो क्या था भाई यार। कार्तिक आर्यन को एज मंजुलिका प्रेजेंट करना ये शॉकिंग तो था, पर बहुत ज्यादा इलॉजिकल था। तो मूवी के अंदर कुछ फनी सीन्स भी डाले गए हैं जो बिल्कुल भी फनी नहीं है। एक सीन में कहती है तृप्ति भाई गाय को दूध का टाइम हो गया, पर गाय का दूध निकालने की जगह गाय को ही दूध पिला रहे हैं। अब हंसो हंसो बहनचो हंसो। एक और सीन आता है जिसमें छोटा पंडित कहता है मैं तो अपने भाई रोल्स रॉयस से आया हूँ। और रोल्स रॉयस क्या है? 2 बैल, एक का नाम है रोल्स, दूसरे का नाम है रॉयस, दोनों को एक साथ मिला दो, हो गया रोल्स रॉयस। लो भाई हंसो। मूवी के अंदर जो मंजुलिका वाला भूत दिखाया गया था वो एकदम गंदी था, क्योंकि जिस चीज के ऊपर मूवी को बेचा गया था और जिस चीज के ऊपर मूवी को बनाया गया था वो उसमें था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मूवी की बैक स्टोरी में हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले एक राजा था जिसका एक बेटा और 2 बेटियां थी। ये बेटा कार्तिक आर्यन होता है जो आगे चलकर मंजुलिका बनेगा। एक दिन राजा एक घोषणा करता है जिसमें वो बताता है कि अगला राजा कार्तिक आर्यन होगा, यानी कि राजकुमार होगा। पर सिंहासन का लालच उन दोनों बहनों को होता है। ये जो राजकुमार होता है ये अंदर से एक लड़की होता है, और दोनों बहनों जाकर राजा को ये सारी बातें बता देती हैं, जिसके बाद राजा गुस्से में आता है और अपने बेटे को ही जलाकर मार देता है। जिसके बाद उस राजकुमार का एक भूत बन जाता है जो मंजुलिका बनकर पूरे के पूरे महल में घूमता रहता है, और अब उसे बदला लेना है अपनी दोनों बहनों से। पर मूवी के अंदर एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां पर वो अपनी दोनों बहनों को डराने में लग रहा हो। बस इस मूवी की एंडिंग को छोड़ दो, वरना पूरी की पूरी मूवी के अंदर ये औरों को ही डराता रहता है, जिससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक सीन में मंजुलिका की पेंटिंग सबके सामने रिवील ही होने वाली होती है, तभी कार्तिक आर्यन वाला भूत विद्या बालन के अंदर घुस जाता है और उस पेंटिंग के ऊपर कलर गिरा देता है। अरे यार, इस चीज की क्या जरूरत थी? लगता है भूत के पास कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, वो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। अगर सबको पता चलता है कि विद्या बालन ही रियल मंजुलिका है तो सब उसे टॉर्चर कर दे या कोई कमरे के अंदर उसे बंद कर देते, तो भूत का काम तो इसी से आसान हो जाता है यार। देखो यार, अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ। 200 साल पहले कार्तिक आर्यन की शक्ल जैसा एक राजकुमार था जो प्रेजेंट के टाइम पर मंजुलिका बना हुआ है, और एक है हमारा प्रेजेंट वाला कार्तिक आर्यन जो रू बाबा बना हुआ है। और इसका सिंपल फंडा है, भूतों से डरना नहीं चाहिए, भूतों का फायदा उठाना चाहिए। अगर डर का बिजनेस करोगे तो पूरी जिंदगी ऐश में जियोगे। अरे हाँ यार, राजा जी की रॉयल लाइफ के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। तो मूवी के अंदर हमें एक रक्त घाट का राजा दिखाया जाता है जो कि मंजुलिका के डर के कारण महल को छोड़कर सामने के एक तबेले में रहना शुरू कर देता है तो ये एक राजा, पर ये इतना ज्यादा गरीब है कि लगा लो गरीबों से भी ज्यादा गरीब है। इनके पास खाने को रोटी नहीं है, और शाही दावत के नाम पर होती है एक रोटी, एक प्याज और मिर्च। अब यहाँ पर भी हंसो हंसो बेंचो हंसो। ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, पर पहनते अब भी शाही कपड़ों को हैं। मैंने एक मूवी के अंदर एक चीज नोटिस की, आप लोगों ने किया नहीं यार? कमेंट में जरूर बताना। राजा जी का जो परिवार होता है वो 10-20 रुपए के लिए लड़ता झड़ता रहता है, और भाई 2 रोटियां मिल जाती है तो वहां पर लड़ने लग जाते हैं। पर तृप्ति को एकदम लल्लन टॉप दिखाया है, वो गरीबों जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती है। मंजुलिका वाला भूत पूरी मूवी में सबको डराता है सिवाय अपनी दोनों बहनों के। उसकी जान अपनी दोनों बहनों की वजह से ही जाती है, और ये अपनी दोनों बहनों से बदला क्यों नहीं ले पाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है मूवी का डायरेक्टर। ये पूरी मूवी 2-2.5 घंटे की है, जिसमें हम वही देखते हैं जो मूवी के डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता है। पूरे 2 घंटे तक इसमें लगभग कॉमेडी और हॉरर के नाम पर एक गंदीपना हमें दिखाया जाता है। मूवी का डायरेक्टर अनीश बज्मी हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। मूवी के अंदर 2 दरवाजे दिखाए गए हैं, जिनमें से एक दरवाजा तो बिल्कुल खाली है, और एक दरवाजे के पीछे जो तहखाने में है उसके पीछे छिपी है मंजुलिका। जो रियल मंजुलिका है वो मूवी के इंटरवल के बाद बाहर आती है। मतलब जब से जो चीज हम देखने में लग रहे थे वो एकदम बेकार थी, और जब से हमें दिमाग लगा रहे थे कि विद्या बालन मंजुलिका है या माधुरी दीक्षित असली मंजुलिका है,
वो सब बेकार था। एक सीन में कार्तिक आर्यन विद्या बालन को मंजुलिका की झूठी एक्टिंग करने के लिए कहता है, पर इस बात को ध्यान रखना अभी तक मंजुलिका तय खाने में बंद है, मतलब अभी तक वो बाहर नहीं आई है। पर विद्या बालन ऐसी एक्टिंग करती है कि ये लगता है जैसे कि रियल मंजुलिका यही हो, और हमें भी ये यकीन होने लग जाता है कि रियल मंजुलिका यही है। पर अभी मैंने क्या कहा, मंजुलिका अभी तक बाहर नहीं आई है, और ये एक्टिंग क्यों कर रही है और इसे कैसे पता कि मंजुलिका कैसे बिहेव करती है, इस बात का तो भाई मुझे तो क्या डायरेक्टर को भी नहीं पता होगा ये एक्टिंग क्यों कर रही है। विद्या और माधुरी दीक्षित इन दोनों को जबरदस्ती मंजुलिका दिखाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ये हमें यकीन हो जाए कि इन दोनों में से ही या शायद ये दोनों ही मंजुलिका है। और जब इस मूवी की एंडिंग होगी और जब हमें पता लगेगा कि इन दोनों में से कोई भी मंजुलिका था ही नहीं, तो हम लोग एकदम से शॉक हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। और इसी चीज को दिखाने के लिए इस मूवी में 2 घंटे या 2.5 घंटे पर बाद लगा लो, बिल्कुल बेकार तरीके से बहुत ही ज्यादा ऊपर चढ़ाने के लिए मूवी को बहुत ही नीचे गिरना पड़ गया। तो बस यार, मैं इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब वाले बटन पर लात घूसा मार दो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अंसार एक्सप्लेन।